अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजाहिद इस्लामी कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीउल्लाह वजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को आखिर तक लाजमी देखें, कोई बात पूछना चाहें कमेंट्स करें, लिंक शेयर कर दें। हमारा कायदा नादरा टीचिंग कोर्स नूरानी कायदे के हवाले से हरूफ मुरक्कबात का सबक नंबर 34 है 34। इसमें हम नूरानी कायदे में ये हरूफ हैं दाल दाल, दोनों किस्म की रा, दोनों किस्म की जा, सीधी रा, टेढ़ी रा, स्लाइड वाली रा, सीधी जा, टेढ़ी जा, स्लाइड वाली जा। ये 4 हरूफ और शक्ल के एतबार से 6 हरूफ, इनको कर्नूल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बयान किया। इनमें मौजूदा कायदों में कुछ गलतियां हैं, वो मैंने पहले वाज़ेह कर दी है। मसलन उनमें से फिर मैं इशारा करता चलूँ। तख्ती नंबर 1 में ये रा गुजरी है और ये वाली जा गुजरी है। अब रा की ये वाली शक्ल और जा की ये वाली शक्ल नई शक्लें आई हैं, तो हम इसका तारफ़ कैसे करवाएंगे, ये बात मैंने पहले समझा दी है। लेकिन ये न्यू शक्ल है, नई शक्ल है, तो ये असल शक्ल जो तख्ती नंबर 1 में गुजरी है ये पहली होंगी, पहले रखी जाएंगी और ये बाद में रखी जाएंगी। मौजूदा नूरानी कायदों में इसकी उलट है, जो नई शक्ल आई है वो पहले है और पहले वाली बाद में है, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इसकी जो मश्क है ये पहले थी तो इसके मश्क के अल्फाज पहले होंगे, और ये नई शक्ल थी तो इसकी मश्क के अल्फाज बाद में होंगे। अब मौजूदा नूरानी कायदों के अंदर ये भी उलट है कि इनकी जो मश्क है वो पहले है और इनकी जो मश्क है वो बाद में है, या गलत लिखा हुआ है। मसलन किसी जगह ये रा लिखी है जी और ये जा लिखी है, तो फिर ये वाली रा लिखी हुई है। अब इस रा का तारफ़ तो यहाँ हो गया है और ये 2 दफ़ा आ गई है, इसकी ये वाली शक्ल आई ही नहीं है, और जा की ये वाली शक्ल आई है लेकिन ये वाली आई ही नहीं है, तो ये भी अजीब सी बात है। या मश्क में जी राजा के लिए 4 अल्फाज दिए थे जी, 4 में एक के साथ ये रा वाली रा जोड़नी थी, दूसरे में ये वाली रा जोड़नी थी, एक जगह ये वाली जा जोड़नी थी और एक जगह ये वाली जा जोड़नी थी। 4 मुरक्कब अल्फाज का यही मकसद था। अब बाज़ कायदों के अंदर ऐसा है कि चारों जगह ये वाली राजा है, या चारों जगह ये वाली जा या राजा है, या एक जगह ये है रा और बाकी 3 जगहों में ये है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जी। एक जगह ये रा हो, दूसरे लफ्ज़ में ये वाली हो, एक जगह ये हो, दूसरे में ये वाली जा हो, यानी 2 जगह ये रा की 2 किस्में और दूसरी 2 जगह में जा की 2 किस्में, ताकि नूरानी कायदा जो असल अपनी हकीकत के साथ है वो वाज़ेह हो सके। मोहतरम सामीन, ये सबक इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो ये सबक बआसानी समझ आ जाएगा। दाल जाल की शक्ल मुफरद में भी करीब करीब थी और राजा की शक्ल उनसे बिल्कुल जुदा थी, लेकिन तख्ती नंबर 2 में दाल जाल राजा को दाल जाल के साथ करके इकट्ठा करके 4 हरूफ का शक्ल के एतबार से 6 का मजमूआ बनाया गया है। जब जुड़ते हैं दाल जाल और राजा, जब जुड़ते हैं तो जुड़ने में इनकी शक्लें कुछ करीब करीब हो जाती हैं, इसलिए राजा को दाल जाल के साथ रखा। और रा की दूसरी शक्ल और जा की दूसरी शक्ल जो है ये स्लाइड वाली शक्ल, ये भी दाल जाल जब जुड़ते हैं तो उनकी शक्ल भी स्लाइड वाली बन जाती है, ये भी ऐसे मुड़ी टेढ़ी सी है, तो इस एतबार से भी शक्ल करीब करीब थी, तो इस एतबार से इनको जोड़ के इनकी मश्क कराई गई, ताकि अलग लिखी हुई दाल जाल और दोनों किस्म की राजा में बच्चा फ़र्क करके पहचान सके। तो इसी तरह दाल जाल जब जुड़ के इनकी थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है और रा की जा की 2 किस्मों के करीब करीब हो जाती है, या राजा की शक्लें बदली हुई दाल जाल के करीब हो जाती हैं, सेम हो जाती है, तो उनमें बच्चा फ़र्क वाज़ेह कर सके, पहचान सके, और उस्ताद भी उस फ़र्क को बच्चों के सामने वाज़ेह कर सके। मोहतरम सामीन, दाल जाल जब दाल को जोड़ते हैं तो ये देखें, शुरू में दाल लगी तो दाल, शुरू में जीम लगा तो दाल की शक्ल थोड़ी सी और बन गई, ये जाल है, तो जाल जुड़ी तो इस शक्ल से थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। अब ये वाली रा जब जुड़ी तो यूँ आती है, जा को जोड़ा तो यूँ आती है, ये टेढ़ी राजा स्लाइड वाली ये जुड़ती हैं तो यूँ आती है। अब देखें, ये राजा भी ऐसे टेढ़ी सी हैं, ये दाल जाल भी टेढ़ी सी है। अब इनके अंदर बच्चों को थोड़ा सा फ़र्क समझाने देना, बेटा इसकी शक्ल और है, इसकी शक्ल थोड़ी सी और है, बस इतना कह देने से बच्चे को जो है ना वो पहचान हो जाती है। 2-4 हरूफ में ये लिखे, 2-4 में ये लिखे, फ़र्क वाज़ेह हो जाता है।
अब ये भी जुड़ी हुई राजा है और ये भी जुड़ी हुई दाल जाल है, इनमें भी थोड़ा सा फर्क है कि आप देखें ये दाल जाल यहाँ से ऊपर को निकले हुए हैं ऐसे, लेकिन राजा ऊपर को निकले हुए नहीं हैं जी। तो बस इस तरह थोड़ा सा फर्क बच्चों को समझा दिया जाए। फिर आप देखें दाल जाल और दोनों किस्म की रा, दोनों किस्म की जा जी, दो हरूफ हो गए इसके, यहाँ दो दाल जाल दिखाए गए और दो किस्म की रा थी, तो उसके लिए एक ये रा हो गई और एक ये हो गई। दो किस्म की जा थी तो एक ये हो गई और एक ये हो गई जी। तो ये 6 मरकब बनते थे, 6 के 6 यहाँ कर्नूल बाबू साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लाए हैं। लेकिन मौजूदा नूरानी कायदों में ऐसे है कि दाल जाल है, उसके बाद उनके ये दो लफ्ज़ हैं, फिर इनको जिक्र किया है और फिर इनको जिक्र किया। खैर इस तरह करने से कोई फ़र्क महसूस कोई ख़ास तो नहीं होता, लेकिन उस्ताद माहिर हो तो पहचान अच्छी करवा सकता है, इकट्ठा जिक्र कर देना ज़्यादा मुनासिब है। तो यहाँ ये जो 4 हरूफ और शक्ल के एतबार से जो 6 हरूफ है, आप देखें तो ये 6 के 6 हरूफ यानी आखिर में ही आए हैं। दाल जाल भी आखिर में है, दोनों किस्म की रा भी आखिर में जुड़ी हैं, दोनों किस्म की जा भी आखिर में जुड़ी हैं। तो दाल जाल राजा को कर्नूल साहब ने हर्फ के साथ शुरू से जोड़ के या हर्फ के साथ दरमियान में जोड़ के नहीं दिखाया, इसलिए कि न ये शुरू से जुड़ते हैं न ये दरमियान में आके किसी के साथ जुड़ते हैं। हमेशा ये जहाँ भी आते हैं पीछे से इनके साथ हर्फ जुड़ता है, आगे से नहीं जुड़ता, तो ये आखिर में ही आते हैं। यहाँ एक बात अर्ज करता चलूँ कि बहुत सारे नूरानी कायदे जिन्होंने बहुत सारे कायदे लिखे हैं, उन्होंने हरूफ की ये जो तकसीम है ना, मसलन बा है, ये बा है, तो देखें बा अलिफ के शुरू में आ गई है जी। इसी तरह काफ बा नून, काफ बा नून, यहाँ बा शुरू में है, यहाँ बा दरमियान में है और यहाँ बा आखिर में है जी। हर हर्फ कभी शुरू में, दरमियान, आखिर 3 जगहों पे आता है। ये जो 3 मकाम है ना मुरक्कब के, इनमें जब हरूफ को रखा गया है तो हरूफ शुरू में, दरमियान में और आखिर में आते हैं। बाज़ कायदे के जो माहिरीन हैं उनको यहाँ गलती लगी है, वो मुरक्कब हकीकी और मुरक्कब हुक्मी का जो फ़र्क था, इसको वो मुरक्कब में यहाँ मतलब ये है कि वो वाज़ेह नहीं कर सके या वो गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। इसकी मज़ीद तशरीह और वज़ाहत हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। उस वक़्त तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।